नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न का। ये दोनों आभ्यंतर प्रयत्न और जो बाह्य प्रयत्न हैं दोनों को मैंने एक ही क्लास में समझाने का प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आभ्यंतर प्रयत्न को। तो आभ्यंतर प्रयत्न पंचधा, जो आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? देखिए, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत, है ना। हम एक बार और देखेंगे। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत, ये जो 5 है ये आभ्यंतर प्रयत्न है। क्या है ये? आभ्यंतर प्रयत्न। अब इन आभ्यंतर प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आते हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहला जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो है स्पृष्ट प्रयत्न। तो वहाँ पर तत्र स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्शानाम। तत्र, तत्र का मतलब वहाँ पर कहाँ पर? स्पृष्ट प्रयत्न में स्पर्श जो वर्ण होते हैं, स्पर्श वर्णों का जो है स्पृष्ट प्रयत्न होता है। अब स्पर्श वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो ये जो सूत्र है कादयो मावसाना स्पर्शः, इसका मतलब होता है कादयो, क आदि से लेकर म अवसाना, म अवसान यानी म तक, अंत तक, म तक स्पर्श वर्ण होते हैं। क से लेकर के म तक के जितने भी वर्ण हैं वो कौन से हैं? वो स्पर्श वर्ण हैं। कौन कौन से वर्ण हैं देखते हैं इनको। देखिए, क से, तो क वर्ग से क ख ग घ ङ, च वर्ग से च छ ज झ य, ट वर्ग से ट ठ ड ढ ण, त वर्ग से त थ द ध न, और प वर्ग से प फ ब भ म। ये देखिए, अब ये क से लेकर के म तक के जितने भी वर्ण हैं वो स्पर्श वर्ण हैं। और स्पर्श वर्णों का कौन सा प्रयत्न होता है? स्पृष्ट प्रयत्न होता है। और ये जो स्पृष्ट प्रयत्न है ये जो है आभ्यंतर प्रयत्न है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। दूसरा जो प्रयत्न है वो है ईषद स्पृष्ट। अब ईषद स्पृष्ट प्रयत्न में क्या बताया गया है? ईषद स्पृष्ट मंतः स्थानाम, यानी जो अंतस्थ वर्ण हैं उनका ईषद स्पृष्ट प्रयत्न होता है। अब अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो उसका सूत्र है यणो अंतस्था, यानी जो यण प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो अंतस्थ वर्ण होते हैं। अब यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? य, र, ल और व। इन चारों वर्णों का ईषद स्पृष्ट प्रयत्न होता है। और अभी हम अध्ययन कर रहे हैं आभ्यंतर प्रयत्न का। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा जो है ईषद विवृत, है ना। अब ये जो ईषद विवृत प्रयत्न है इसमें क्या बताया गया है? ईषद विवृत मूष्मणाम, यानी जो ऊष्म वर्ण है उनका ईषद विवृत प्रयत्न होता है। ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो सूत्र है शल ऊष्माणा, यानी शल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो ऊष्म वर्ण होते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं? श, श, स और ह, ये जो 4 वर्ण है ये ऊष्म वर्ण है। और इन ऊष्म वर्णों का ईषद विवृत प्रयत्न होता है जो आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं विवृत। अब ये जो विवृत प्रयत्न है ये सूत्र क्या बताया है? विवृतम स्वराणाम, यानी जो स्वर वर्ण है उनका कौन सा प्रयत्न होता है? विवृत प्रयत्न होता है। स्वर वर्ण अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ और औ, इनका कौन सा प्रयत्न है? विवृत प्रयत्न है। अगला है संवृत प्रयत्न। जो संवृत प्रयत्न है देखिए इसको समझना, ये बताया गया है ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम, यानी जो ह्रस्व अ है वो प्रयोग की दशा में संवृत प्रयत्न होता है ना। एक यहाँ पर ये जो ह्रस्व अ है वो प्रयोग, ये देख लेना, प्रयोग की दशा में कौन सा प्रयत्न होता है? संवृत प्रयत्न होता है, केवल ह्रस्व अ का। आगे देखते हैं। देखिए, अब हमने आभ्यंतर प्रयत्न हमने 5 जो है वो उनको समझा। अब आगे देखते हैं बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब चलते हैं हम बाह्य प्रयत्न की ओर। बाह्य प्रयत्न में देखिए, बाह्य प्रयत्न स्त्वेकादशधा, यानी जो बाह्य प्रयत्न होते हैं वो 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वो हम देखते हैं आगे। देखिए, पहले हम
संस्कृत के माध्यम से समझेंगे, फिर इनका अलग अलग में समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, विवारः, संवारः, श्वासो, नादो, घोषो, अघोषो, अल्पप्राणो, महाप्राण, उदात्तो, अनुदात्तः, स्वरितश्चेति। ये जो है 11 बाह्य प्रयत्न हुए हैं। देखिए, इनको हम अलग अलग समझते हैं। देखिए, सबसे पहला है विवारः, संवारः, श्वासः, नाद, आगे देखते हैं घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये जो 11 है, ये कौन से प्रयत्न हुए हैं? ये बाह्य प्रयत्न हुए हैं। कौन से प्रयत्न हुए हैं? बाह्य प्रयत्न हुए हैं। अब इन 11 बाह्य प्रयत्नों में कौन कौन से वर्ण आते हैं, उनको समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला जो है, ये सूत्र हमको समझना है। यदि हमने ये सूत्र समझ लिया तो हमको बहुत आसानी हो जाएगी बाह्य प्रयत्नों को समझने में। क्या है ये? खरो विवारः श्वासा अघोषाश। यानी देखिए, विवार, श्वास और अघोष, ये जो तीनों बाह्य प्रयत्न हैं, ये जो खर वर्ण, ये खरो लिखा है। क्या लिखा है? खरो। यानी जो खर वर्ण हैं उनका विवार प्रयत्न होता है, श्वास प्रयत्न होता है और अघोष प्रयत्न होता है। 3 प्रयत्न होते हैं। किन किन के? खर वर्ण के। अब ये खर वर्ण क्या है? खर वर्ण का मतलब होता है खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार यानी, देखिए अब आगे देखिए, यहाँ आपको क्लियर होगा। देखिए, खर प्रत्याहार यानी ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श और स। यहाँ हम सूत्रों में देखते हैं, ये जो है ना, ये माहेश्वर सूत्र है ना। और माहेश्वर सूत्रों से ही प्रत्याहार का निर्माण होता है। प्रत्याहार का एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है, जिसमें प्रत्याहार कैसे बनते हैं उसके बारे में मैंने बताया है। तो देखिए, यहाँ पर जो ख है, ख यहाँ से शुरुआत होती है, तो हमको र तक जाना है। कहाँ तक जाना है? र तक। यहाँ तक के बीच में जितने भी वर्ण आएंगे हलंत वर्णों को छोड़कर, वो सब खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से भी देख लीजिए, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व नहीं आएगा, क, प, य नहीं आएगा, श और ये स, फिर ये र नहीं आएगा। ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत ये वर्ण आते हैं। और इन वर्णों के जो प्रयत्न होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? विवार, श्वास और अघोष। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये बाह्य प्रयत्न समझ में आ रहे होंगे। आगे हम देखते हैं। देखिए, दूसरा है हशः, संवारा, नादा, घोषाश। यानी संवार, नाद और घोष प्रयत्न जो होता है वो हश प्रत्याहार का होता है या हश वर्णों का होता है। अब हश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं उनको हम देख लेते हैं। ये देखिए, हश प्रत्याहार में ह, य, व, र, ल, ञ, म, ग, ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ये जितने भी वर्ण हैं ये हश प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और इनका कौन सा प्रयत्न होता है? संवार, नाद और घोष। प्रत्याहार में आप माहेश्वर सूत्रों से भी देख लीजिएगा, यही वर्ण आपको मिलेंगे। आगे देखते हैं। अब तीसरा ये बता रहे हैं, 6 हो गए हमारे, 6 बाह्य प्रयत्न हो गए। अब ये जो 7वां है, देखिए कौन सा है? वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा, यणश्चा अल्प प्राण। यानी जो अल्प प्राण, जो अल्प प्राण प्रयत्न है वो कौन कौन से वर्णों का है? वो है वर्गाणाम। वर्गाणाम यानी वर्गों के। वर्ग कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? कुचु, टु, तु, पु। उन वर्गों के, उन 5 वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम, यानी पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण। इसके बाद यण। यण यानी यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार जो है इनका अल्प प्राण प्रयत्न होता है। देखिए, वर्गों के प्रथम, पहले हम देखते हैं वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। तो वर्गों के प्रथम, क वर्ग में क, ग, ग, च वर्ग में च, ज, ञ, ट वर्ग में ट, ड, ण, त वर्ग में त, द, न और प वर्ग में प, ब और म। ये जो है वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण हुए। इसके बाद क्या बोला है? यणश्चाल्प प्राण, यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार यानी ये देखिए, य, व, र, ल, इन वर्णों का जो है अल्प प्राण प्रयत्न होता है। ये जितने भी है इन वर्गों का अल्प प्राण प्रयत्न होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थो, शलश्च महाप्राण। अब ये जो 8वां है, 8वां बाह्य प्रयत्न कौन सा है? महाप्राण।
महाप्राण प्रयत्न में वर्गाणाम यानी वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और शल प्रत्याहार, ये जो वर्ण आते हैं ये महाप्राण प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? वर्गों के द्वितीय यानी ख और घ, च वर्ग में छ और झ, ट वर्ग में ठ और ढ, त वर्ग में थ और ध, और प वर्ग में फ और भ, और शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं श, श, स और ह। ये वर्ण जितने भी हैं इनका जो है यहाँ पर महाप्राण प्रयत्न होता है इन वर्णों का। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब आते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। 9, 10 और 11 उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये जो होता है ना उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये स्वरों के अंतर्गत होता है, स्वर वर्ण के अंतर्गत होता है ना। स्वर वर्ण यानी अ, ई, उ, रिल, री, ए, ओ, ऐ, ओ, इन सब का क्या होता है? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित प्रयत्न होता है। अब ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित है क्या, इसको हम समझ लेते हैं। तो उदात्त प्रयत्न, उदात्त जो है जिस स्वर का उच्चारण उच्चता से किया जाए, यानी जिस स्वर को हम जोर से बोलते हैं उसका जो है उदात्त प्रयत्न होता है। ठीक है, इसके बाद अनुदात्त, ये केवल स्वर वर्णों की बात हो रही है ना, स्वर वर्ण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। फिर इसके बाद अनुदात्त, जिस किसी स्वर का उच्चारण निम्नता से होता है उसकी अनुदात्त संज्ञा होती है। और स्वरित में जिस किसी स्वर में उदात्त तथा अनुदात्त स्वरों का मेल होता है उसकी स्वरित संज्ञा होती है। यानी उदात्त में हम जोर से उच्चारण करते हैं, अनुदात्त में बिल्कुल धीरे उच्चारण करते हैं, और समान रूप से उच्चारण में स्वरित संज्ञा होती है। किनकी होती है? स्वर वर्णों की। स्वर वर्ण में कौन कौन से प्रयत्न आएंगे? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित प्रयत्न। तो इस प्रकार से जो बाह्य प्रयत्न है वो हो गए 11, और जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो हो गए 5। हमने इनका संक्षिप्त रूप से यहाँ पर अध्ययन किया, सूत्रों के माध्यम से अध्ययन किया, एक एक वर्णों को समझा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, एक बात और, यदि आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। प्रायः देखा है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, और इस समय संस्कृत व्याकरण के वीडियो में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।